सर ये वन नेशन वन एक्सपो जो है वो हमारा थॉट प्रोसेस था कि भारत में अगर एक इवेंट बनेगा जिसमें सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब हमारा तो एक तो थॉट था कि जब भी मकान बनता है, कुछ भी कमर्शियल प्रॉपर्टी बनती है, मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो पहले खड्डा स्टार्ट होता है, खड्डा करके फिर वो मकान का या फिर वो प्रॉपर्टी का जो है वो कंस्ट्रक्शन चालू होता है। तो वहाँ से लेके जब हमारे में कहावत है कि अगर मकान आप किसी को हैंड ओवर करते हो तो लॉक लगा के देते हो, तो चाबी आप हैंड ओवर करते हो मकान खरीदार को। तो हम चाबी जब तक ना लगे तब तक के सारे प्रोडक्ट्स अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे वो लार्ज स्केल पे सब पार्टिसिपेशन करेंगे, तो विजिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा उसका टाइम, एनर्जी और वैल्यू एडिशन भी मिलेगा। तो आपके पास नेशनल एग्जिबिटर भी हैं, इंटरनेशनल एग्जिबिटर भी हैं, तो आप ये दोनों को कैसे कॉम्बैट करेंगे इस इवेंचुअलिटी को? आप इंटरनेशनल जो एग्जिबिटर हैं उनको क्या मैसेज देंगे और उनके लिए क्या फैसिलिटी है आपके भारत बिल्डकॉन में? आपके भारत बिल्डकॉन is I think right on the top of the table. We are knocking at the door. आपके एग्जीबिशन का डेट बहुत करीब आ रहा है, 29 अप्रैल 2026 से 2 मई 2026। तो आपके सपोर्टर्स के बारे में आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है और सपोर्टर्स को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो? So today, welcome to our show, 10th of October 2025. Well, I'm very excited to be here in Rajkot, in the heart of गुजरात। गुजरात सिर्फ एक स्टेट ही नहीं है बल्कि एक माइंडसेट है। गुजरात का सिनोनिम्स बिजनेस है, तभी तो यहाँ की माटी में व्यापार बसा। People say that Gujarat is known for the business, but what I say is business is known because of Gujarat. Definitely. तो हमारे साथ हैं एंटरप्रेनर, विजनरी लीडर मिस्टर जितेंद्र कथेरिया, डायरेक्टर ऑफ भारत बिल्डकॉन। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू एरा फेम मीडिया ग्रुप्स चैनल सर। Thank you so much, sir, and thank you so much for your wonderful introduction about the Rajkot and the Gujarat. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर। जस्ट टू कमेंट्स विद, आपका भारत बिल्डकॉन का जो फाउंडिंग विजन था वो आज की डेट में विजन में क्या बदलाव आया है? आपने कैसे स्टार्ट किया? इफ़ यू कैन जस्ट ब्रीफ अस टू आवर व्यूअर्स, कैसे आपने चेंज लाया, क्या रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया, क्या बदलाव है इस भारत बिल्डकॉन के एग्जीबिशन का? डेफिनेटली सर, और थैंक यू सो मच फॉर आज का ये जो इंटरव्यूज़ है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स को और व्यूअर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द भारत बिल्डकॉन्स विजन्स, राइट। तो सर हम पहले गुजरात में काफ़ी रीजनल्स इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे इन गुजरात फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स एंड सेक्टोरियल इवेंट्स था वो। और एक इवेंट्स हमारा हुआ था इन 2024 इन राजकोट, एंड ऑन दैट टाइम पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे विजिट किया, और तब सर वो विज़न देख के गए, यहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप देख के गए, गुजरात की इंडस्ट्रीज़ को देख के गए, और सर ने बताया कि आप यहाँ पे रीजनल लेवल्स के जो इवेंट्स कर रहे हो उससे डेफिनेटली आपकी गुजरात की इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट हो रहा है, और वो रीजनल काइंड ऑफ इवेंट्स हैं। आप क्यों नहीं दिल्ली आ रहे हो, और दिल्ली आके आप ऑल ओवर इंडिया के सेक्टर्स को आप साथ में जोड़ो, सब एसोसिएशन का आप साथ लो, और इस इवेंट्स को आप क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हो। अगर आप इंटरनेशनल लेवल की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करोगे, आप में वो क्षमता भी है, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स करोगे, दिल्ली में आके आप करोगे, तो आपको ऑल इंडिया का सपोर्ट्स भी मिलेगा, और आप इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट्स को भी अगर इनवाइट करोगे तो इंडियन इंडस्ट्रीज को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एब्सोल्युटली सर। तो वहाँ से हमारा ये जो भारत बिल्डकॉन का विज़न था उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आया। हमने सोचा कि नहीं, डेफिनेटली सर का जो बात है उसमें दम है, क्योंकि रीजनल इवेंट से हमको जो टारगेट करना है इंडस्ट्रीज को, उससे अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ये बनेगा तो इंडियन इंडस्ट्रीज को काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो तभी से भारत बिल्डकॉन का जो विजन था, हमने ठान लिया था कि इस एग्जीबिशन ऐसा बनाना है कि जैसे पूरी दुनिया, जैसे चाइना में विजिट कर रही है, अभी हम सब माने या ना माने, बट जब चाइना में कैंटोन फेयर लगता है पूरी दुनिया के विजिटर्स वहाँ पे जा रहे हैं देखने के लिए,
ऐसे ही दुबई में, यूएस में, जर्मनी में, हर एक कंट्री के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वर्ल्ड के बायर उस एग्जीबिशंस की विजिट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली भारत के पास इस दशक पहले उतना विजन नहीं था। जब से मोदी साहब ने इस भारत देश की कमांड संभाली है और इंडस्ट्रीज के बारे में जब से सोचना चालू किया है, तब से जाके इंडिया का जो ग्रोथ भी हुआ है, जो माइंडसेट भी बना है इस टाइप के इवेंट्स का और इस टाइप के बड़े स्टेप का, तो हम भी उसका पार्ट है। माननीय प्रधानमंत्री पहले गुजरात में ही थे, तो गुजरात से पहले से हमने वो लीडरशिप तो देखी ही थी। तो वो लीडरशिप को कंटिन्यू करते हुए हमने सोचा कि जो माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने ये सपोर्ट करने का बात किया है और जो विज़न दिया है, तो भारत बिल्डकॉन को इंटरनेशनल फेयर बनाएंगे। और आने वाले सालों में जैसे अलग अलग कंट्रीज़ में भारत के लोग एग्जीबिशन देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसे पूरे वर्ल्ड के बायर को हम इनवाइट करेंगे। भारत की पूरी स्ट्रेंथ जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, वो इकोसिस्टम पे जितनी भी इकोसिस्टम है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। सारे बिल्डिंग मटेरियल्स जो है भारत में किसी भी जगह पे वो बन रहे हैं, उसको इनवाइट करके एक प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आएंगे और उस एग्जीबिशन को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करके इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। और साथ साथ में इंडिया की जो डिमांड है, और अभी माननीय प्रधानमंत्री ने जो विजन दिया है हर घर स्वदेशी, यस सर, तो उसको सार्थक करते हुए इंडिया की प्रोडक्ट जो बन रही है उसको हम प्रमोट करेंगे। और पूरे भारत की जो 140 करोड़ की आबादी है उसको भी गर्व रहेगा कि ये प्रोडक्ट भारत में बन रही है और उसका कंज्यूमर मार्केट जो है वो बढ़ेगा। आपके पास नेशनल एग्जीबिटर भी हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिटर भी हैं, तो आप ये दोनों को कैसे कॉम्बैट करेंगे इस इवेंचुअलिटी को? आप इंटरनेशनल जो एग्जीबिटर हैं उनको क्या मैसेज देंगे और उनके लिए क्या फैसिलिटी है आपके भारत बिल्डकॉन में? तो डेफिनेटली जो भी कंपनीज ने, जो भी ब्रांड्स ने भारत बिल्डकॉन के ऊपर ट्रस्ट करते हुए हमारे साथ में हमारा भारत बिल्डकॉन के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसका नॉट फॉर ओनली एक्सपोर्ट बेस पर डोमेस्टिकली ही हम ध्यान रखते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो कहाँ कहाँ पे उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो एंगेज कर सकती है, कहाँ पे भी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब तक का जो एंगेजमेंट है हमारा, तो गवर्नमेंट में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का सपोर्ट था ही, साथ साथ में हाउसिंग मंत्रालय कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है एज एन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के काफ़ी पीएसयूज है, CPWD डिपार्टमेंट हो गया, NBCC है, काफ़ी बड़े लेवल के प्रोक्योरमेंट उन लोगों के डिपार्टमेंट्स है, तो उसको भी हमने एंगेज किया है। वहाँ पे भी उसके प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स है, अथॉरिटीज़ है, उसको भी हम इनवाइट करेंगे। ये जस्ट नॉट फॉर दी एग्जीबिशन बट मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेज वहाँ पे चलेगी, जिसमें एग्जीबिटर्स को अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट में अगर सप्लाई भी करना हो तो कैसे वो सप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। दूसरा आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, देन आफ्टर डेवलपर्स, तो जो भी इंडिया के बड़े उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द नारेड नेशनल रियल एस्टेट डेवलपर काउंसिल जो है 15,000 से भी ज़्यादा डेवलपर्स वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निरंजन हीरानंदन इज द चेयरपर्सन ऑफ द नारेडको। IIID जो है उसमें 16,000 से भी ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर जो है उसके मेंबर्स है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट है, 1,46,000 आर्किटेक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे काफ़ी डोमेस्टिक जो बायर्स मार्केट है उसके एसोसिएशन भारत बिल्डकॉन के साथ में क्लोजली वर्क कर रहे हैं, उसके भी मेंबर्स यहाँ पे विजिट करेंगे। ऑल इंडिया ट्रेडर्स मार्केट पे हम भारत बिल्डकॉन को ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं, तो बड़े मात्रा में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स भी इस एग्जीबिशंस की विजिट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स विजिट करेंगे। तो हमें बहुत ही डिटेल में इसके ऊपर काम किया है कि जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है वो कहाँ पे सेल्स हो सकते हैं, तो सारे दरवाजे हम खोल के हर जगह पे हम एंगेज कर रहे हैं भारत बिल्डकॉन को, वो सबको इन्वाइट कर रहे हैं इसमें। बट हमें थोड़ा पेन था इंडस्ट्रीज के बारे में कि मल्टीपल इवेंट जितने भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत का जो एग्जीबिशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे डाइल्यूट होता जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल इवेंट्स में आज बायर मार्केट है वो कंफ्यूज है कि मैं कौन सा एग्जीबिशन विजिट करने जाऊँ, वहाँ पे उसको क्या वैल्यू मिलेगा, हर शहर में एग्जीबिशन रहेगा। तो एक्चुअल में जो एग्जीबिशंस का एक इमेज होना चाहिए, और जब भी उसकी डेट लॉन्च हो विजिटर्स तभी से उसका डेट ब्लॉक कर दे विजिट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं भारत में वो एक स्कोप था कि एक जितने भी सेक्टर्स है अगर सब मिलके, फॉर्चुनेटली भारत के करीबन 35 एसोसिएशन ने हमारे इस थॉट प्रोसेस को स्वीकार किया है, सब हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला के इस थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट भी किया है। और हमारा स्लोगन है वन नेशन वन एक्सपो, वन नेशन वन एक्सपो। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में अगर बड़े स्केल पे बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा MSME इस इंडस्ट्रीज में है,
बट जो कमी थी, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट से भारत की इंडस्ट्रीज, भारत की एमएसएमई है, उसका रिप्रेजेंटेशन कर पाए। तो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे में हमने इस मॉडल को बनाया है कि एमएसएमई इतना स्केल पे भारत के पास में एमएसएमई है तो उसको एक प्लेटफॉर्म दे कि जो स्मॉल अमाउंट में उसको एक विंग्स मिले इंटरनेशनल तक पहुंचने के लिए। ओके और अगर कुछ वर्ड आपका गोल्डन वर्ड्स अबाउट वन नेशन वन एक्सपो के बारे में हमारे व्यूअर्स को। जी सर, ये वन नेशन वन एक्सपो जो है वो हमारा थॉट प्रोसेस था कि भारत में अगर एक इवेंट बनेगा जिसमें सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब हमारा तो एक तो थॉट था कि जब भी मकान बनता है, कुछ भी कमर्शियल प्रॉपर्टी बनती है, मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो पहले खड्डा स्टार्ट होता है, खड्डा करके फिर वो मकान का या फिर वो प्रॉपर्टी का जो है वो कंस्ट्रक्शन चालू होता है। तो वहाँ से लेके जब हमारे में कहावत है कि अगर मकान आप किसी को हैंड ओवर करते हो तो लोग लगा के देते हो, तो चाबी आप हैंड ओवर करते हो मकान खरीदार को। तो हम चाबी जब तक ना लगे तब तक के सारे प्रोडक्ट्स अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे वो लार्ज स्केल पे सब पार्टिसिपेशन करेंगे तो विजिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा उसका टाइम, एनर्जी और वैल्यू एडिशन भी मिलेगा। तो जितने ज़्यादा बायर्स आएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्जिबिटर्स को। तो ये हमारा प्रयास है कि एक देश में एक बड़ा एग्जीबिशन, और जितने भी कंट्रीज के हमने केस स्टडी सर देखे हर जगह पे वही है। अगर आप दुबई की बात करो तो बिग 5 लगता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए। अगर आप फूड के लिए बात करो तो गल्फ फूड है। चाइना में साल में 2 बार वो बड़े लेवल के फेयर बनाते हैं, कैंटोन फेयर है। तो हर एक कंट्री में जो एग्जीबिशन सक्सेस हुए हैं वो मल्टीपल एग्जीबिशनों से कोई भी कंट्री सक्सेस नहीं हुआ है कि साल में 100 एग्जीबिशन हो। अगर एक रहेगा बट वो पूरा एनर्जी पूरे देश का, गवर्नमेंट का, एसोसिएशंस का, ऑर्गेनाइजर्स का, सबका अगर स्ट्रेंथ एक 100 पे लगेगा तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस होगा। और हमें जो अलग अलग कंट्रीज में सामान बिकने के लिए जाना पड़ रहा है, देश में भी अलग अलग स्टेट में हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज को वो बैग लेके एक सिटी में जो जाना पड़ रहा है सेल्स करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म जो है वन नेशन वन एक्सपो का थीम, वो एक प्लेटफॉर्म पे उसको पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कराएगा। भारत बिल्डकॉन जो 29 अप्रैल से 2 मई तक होने वाला है, एंड यू हैव अप्रोच्ड ऑलमोस्ट टू ऑल द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एग्जिबिटर, लेकिन जो आपके सपोर्टर्स हैं भारत बिल्डकॉन के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स को सपोर्ट के, आपके सपोर्टर्स के बारे में क्या कहना चाहें? कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रहा है या एसोसिएशन? डेफिनेटली सर, देखो इतना बड़ा विज़न है कि भारत की इस इंडस्ट्रीज़ को वर्ल्ड वाइज पहुंचाना है और इंटरनेशनल लेवल का इस फेयर को बनाना है। तो विदाउट सपोर्टिंग ये विज़न जो है हम मानते हैं कि कभी अचीव नहीं होता है। और हम सारे सपोर्टर्स को शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे। और हमारा जो भारत बिल्डकॉन है उसमें मेन जो सपोर्टिव मंत्रालय जो है वो भारत का कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री जो है वो हमें सपोर्ट कर रही है। जो उसके 2 डिवीज़न है, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है और दूसरा जो है DPIIT है जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को एंगेज करता है। तो वहाँ से मेन सपोर्ट्स है। साथ साथ में ही भारत सरकार की इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैपेक्सिल है, जो काफ़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के जो प्रोडक्ट है वो कैपेक्सिल के अंडर में है। जो कैपेक्सिल जैसे ही अलग अलग और भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, जो काउंसिलों का हमें सपोर्ट है, जिसके अंदर में काफ़ी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है। और दूसरी बात करें तो कैपेक्सिल के अलावा भी नारेडको है जो डेवलपर्स काउंसिल्स है, 15,000 से भी ज़्यादा नेशनल रियल एस्टेट डेवलपर काउंसिल्स है जो हाउसिंग मंत्रालय के अंडर का काउंसिल्स है। तो उसका भी काफ़ी क्लोजली सपोर्ट्स है डेवलपर्स तक पहुंचाने के लिए। भारत बिल्डकॉन का जो मैसेज है उसको पहुंचाने के लिए नारेडको काफ़ी मेहनत कर रहा है। और हमारा जो बायर मार्केट, दूसरा बायर मार्केट है और जो इस इंडस्ट्रीज को लीड करते हैं वो है आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट का भी एक बहुत बड़ा काउंसिल्स है जिसके अंदर 1,50,000 समथिंग के मेंबर्स है। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट भी हमारे साथ में वेरी क्लोजली वर्क कर रहे हैं। और एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है IIID जिसके अंदर 16,000 प्लस उसके इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट्स मेंबर्स हैं। तो वो एसोसिएशन का भी हमें सपोर्ट्स है। ऐसे ही फिक्की है जो जिसके अंदर ऑलमोस्ट भारत के काफ़ी जो भी प्रोडक्ट्स है वो फिक्की के अंडर में उसके मेंबर्स है।
NCCBM करके है, जो काफ़ी सीमेंट्स और बाकी अलाइन जो प्रोडक्ट्स है उसके टेक्निकल जो पैरामीटर्स है और अप्रूवल्स है वो वहाँ से मिलते हैं। हाँ, अगर बात करें तो नंबर्स ऑफ एसोसिएशन है जो भारत के, ये हमारे ऑलमोस्ट 37 प्रोडक्ट्स के लिए हम जो ये शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो हर एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का हमें सपोर्ट्स है, जिसमें स्टील, सीमेंट्स, ग्रेनाइट, मार्बल, हार्डवेयर, बाथ फिटिंग, सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट के अलग अलग क्षेत्र के सारे एसोसिएशन हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इसके सपोर्ट्स के अनुसार ही और उसके मार्गदर्शन के अनुसार ही हम इस शो को आगे लेके जा रहे हैं। और हमें गर्व है कि भारत के इतने एसोसिएशनों को हम जोड़ पाए, इस विचारधारा के साथ में हम जोड़ पाए और ये सारे एसोसिएशन के सपोर्ट से ही हमें ये मोटिवेशन मिल रहा है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए इतना बड़ा काम करें। तो सारे एसोसिएशन के जितने भी बॉडीज़ है, जितने भी लीडर्स है, सबको हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारत बिल्डकॉन के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम थ्रू कि हम सब साथ मिलके भारत की इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए जो विचारधारा से हम जुड़ रहे हैं, अगले साल में भी इन फ्यूचर भी आप सबका ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहे और हम सब भारत बिल्डकॉन की इंडस्ट्रीज़ की जो ये गाथा लिखनी है उसके सब साक्षी बने। उसके लिए मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी हमारे सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन हैं। चाइना में जो एग्जीबिशन होता है, तो चाइना में जो एग्जिबिटर्स हैं और वो ऑर्गेनाइज़र हैं और चाइना एज ए कंट्री, उनका कुछ मैसेज बताइए, क्या उनको फ़ायदा होता है? जी डेफिनेटली सर, जब हमने भारत बिल्डकॉन का विज़न तय किया था और हमने काफ़ी केस स्टडीज़ देखे थे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है उसे क्या बेनिफिट है इंडस्ट्रीज़ को और एज एन कंट्री, तो अगर ये हम थोड़ा केस स्टडी देखेंगे तो हर एक इंडस्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरर जो है भारत के, उसको एक अच्छा संदेशा मिलेगा कि लेट्स एग्जांपल चाइना का कोई फेयर है, हम सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहे बट किसी भी कंट्री में उस लेवल का जो फेयर है, भारत में भी है काफ़ी ऐसे फेयर, जैसे प्लास्ट इंडिया था अभी, करेक्ट, तो प्लास्ट इंडिया वो लेवल का फेयर है भारत में भी। ओके। तो ऐसे जब बड़े फेयर किसी भी इंडस्ट्रीज में बनते हैं और इंटरनेशनल वॉकिंग्स भी उसमें क्रिएट होता है, तो अभी हम भारत के अपने सेक्टर्स की बात करें कि अपने सेक्टर्स में इतना कोई बड़ा शो नहीं है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो जितने भी मटेरियल्स है उसमें, करेक्ट, बट वहाँ पे जो भी है चाइना में, लेट्स एग्जांपल उसका कोई फेयर लगने वाला हो, वहाँ की कोई स्टार्टअप हो या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, उसको किसी भी मार्केट में जाना हो, उस एंटरप्रेन्योर्स को, उस इंडस्ट्रीज को, तो लेट्स एग्जांपल उसका कोई एक प्रोडक्ट है, वो सोचेंगे कि मुझे वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो ये प्रोडक्ट कौन से कंट्री में करना चाहिए, कहाँ पे उसका बायर मार्केट्स है। तो वो जब चाइना में कैंटोन फेयर में या फिर किसी भी कंट्री में उसके फेमस फेयर में वो कोई प्रोडक्ट शोकेस करते हैं, तो एज एन एडवांटेज क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को छोटे बजट के अंदर जब वो वहाँ पे बूथ लगाते हैं, तो पहला काम क्या होता है कि दे आर सर्चिंग द मार्केट कि मुझे कहाँ पे ये प्रोडक्ट मेरा सेल होगा। तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट नहीं मिलता है सपोज, बट हो क्या जाता है कि तब वहाँ पे 175 कंट्री से बायर्स आते हैं शो में, पूरे चाइना की विजिटर्स उसको पोर्टफोलियो वहाँ पे मिलता है। तो जब शो बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज होता है, तो हमारे शो में भी अगर बात करें तो स्टार्टिंग इंडस्ट्री जो है करीबन 1,10,000 से अपना बूथ भारत बिल्डकॉन में भी कर सकते हैं, 10 स्क्वायर मीटर का स्टॉल। तो वो उतनी छोटी अमाउंट में 1,10,000 की स्मॉल अमाउंट में जब वो स्केल का इवेंट बनेगा, तो क्या रहता है कि इतने कंट्री से बायर्स आते हैं, ठीक है, तो उसको इमीडिएटली सब वो धंधा नहीं भी होगा, लेकिन उसको पता क्या होगा कि मेरी प्रोडक्ट जो है इस कंट्री के बायर ने मुझे ये सजेशन दिया कि अगर आपको अफ्रीका में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। यूरोप का बायर बोलेगा मुझे ये चाहिएगा, आपका ये चेंज करना पड़ेगा। यूएस से कोई बायर्स ने विजिट किया, उसने बोला आप अगर ऐसी प्रोडक्ट बनाओगे तो मेरे कंट्री में चलेगा। तो वहाँ पे बैठे बैठे उसका रिसर्च सेंटर हो गया कि अगर मुझे मेरा यही प्रोडक्ट को कहीं एक्सपोर्ट करना है तो दिस इज ए राइट मार्केट कि यहाँ पे मेरा सीधा प्रोडक्ट चला जाएगा। अगर इसी प्रोडक्ट को मुझे ये डोमेन में बिकना है तो मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा, और साथ साथ में पूरे वर्ल्ड के बायर्स का डेटाबेस उसके पास में वहाँ पे बन जाएगा। कभी भी उसको और किसी प्रोडक्ट में जाना हो, कुछ भी उसके साथ में कन्वर्जेशन करना हो, चाहे आज उसका मार्केट अफ्रीका ना हो, फ्यूचर में कभी उसको अफ्रीका ओपन करना हो, तो उसके पास में डेटाबेस है कि वो बायर से कनेक्ट करके सीधा वो वहाँ पे वो मार्केट को टैप कर सकते हैं। बिल्कुल, डोमेस्टिक तो मिलेगा ही। तो वेरी स्मॉल अमाउंट वो उसके पास में पूरे मार्केट का पता चल जाएगा। जहाँ पे इंडिया में ऐसे फ्लैगशिप स्टोर अगर इस इंडस्ट्रीज में नहीं है
तो यहाँ की इंडस्ट्रीज को वो फेस करना पड़ रहा है कि वो रशिया में जाके बूथ लगाएंगे, यूएस में जाके वहाँ के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दुबई में जाके वहाँ पे लगाएंगे, तो वहाँ पे वो मार्केट का उसको पता चलेगा। और नंबर्स ऑफ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन कर करके वो इंडस्ट्रीज का उतना बजट भी नहीं होता है कि वो हर एक कंट्री में जाके कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 1-1.5 लाख में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे जाएंगे तो उसका बजट 10-15 लाख हो गया। बिल्कुल। और अगर 10 जगह पे जाके आ गए, 1-1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर वो छोड़ देंगे कि यार एक्सपोर्ट तो उतना ईजी नहीं है, क्योंकि हर वहां गया तो वहां सक्सेस नहीं मिली, यहाँ पे गया तो वहां नहीं मिली। एक्चुअल में उसको पता ही नहीं था कि वो मार्केट उसका है कि नहीं है। तो रिसर्च करने में उतना पैसे चले जाते हैं, फिर वो थक जाते हैं कि ये यार एक्सपोर्ट उतना ईजी नहीं है। बल्कि वहां पे चाइना में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप ही एक्सपोर्ट से होती है, क्योंकि एक साल में उसको पता चल जाता है कि मेरा मार्केट कहाँ पे और कहाँ पे मैं सेल कर पाऊंगा। तो ये शो का उतना बड़ा माइलेज है, अगर वो बना पाए सब मिलके तो ये इंडस्ट्रीज के लिए काफी बड़ा बेनिफिट क्रिएट कर सकता है। और साथ साथ में आपने जो बताया कंट्री बेनिफिट क्या है, तो कंट्री का जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा डेफिनेटली जीडीपी में इम्पैक्ट करेगा, ग्रोथ होगा, इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा। और जितने एग्जीबिटर्स यहाँ से बाहर स्टॉल करने जा रहे हैं तो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, उसका रिवर्स इम्पैक्ट देखोगे तो जितने बायर्स इंडिया में आएंगे तो सिर्फ एग्जीबिशन के लिए नहीं आएंगे, वो इंडिया के टूरिज्म को डेवलप करेंगे, अलग अलग जगह पे घूमने जाएंगे, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगी, यहाँ की फैशन इंडस्ट्री डेवलप होगी, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली इस टाइप के फेयर से कंट्री को काफी बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है। ओके, बहुत डीप रिसर्च है सर आपका। नहीं, डेफिनेटली सर, इस इंडस्ट्रीज में हम आए हैं और इंडस्ट्रीज का अच्छा ही करना है, तो हम जितना भी हो सके उतना अच्छा करेंगे तो इंडस्ट्रीज को देश को फायदा है। एक और वर्ड आप बोलते हैं कि ये इंडिया का फ्लैगशिप एग्जीबिशन है, इसके बारे में हमारे अगर व्यूअर्स को आप बोल दें, भारत बिल्डकॉन इंडिया का एक फ्लैगशिप एग्जीबिशन का आप बनाने का आपका एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा इसका ब्रीफ करें हमारे व्यूअर्स को। डेफिनेटली सर, फ्लेक्सिव इवेंट्स इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कॉस्ट इफेक्टिव, कि जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी छोटे अमाउंट से वो पार्टिसिपेशन कर पाए, बट ऐसा नहीं कि कहीं क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेटअप हो गया, फॉरेन बायर्स भी जो आएंगे उसको भी जो हॉस्पिटलिटी देना है, शो का जो क्वालिटी है, ठीक है, और साथ साथ में जो कॉन्फ्रेंसेज है तो हाई लेवल कॉन्फ्रेंसेज वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी COA अपने साथ में जुड़ा है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, तो वो एक कॉन्फ्रेंसेज लीड कर रहे हैं, ट्रिपल अपने यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज लीड कर रहे हैं, नारेड को भी उसके 400-500 डेवलपर्स को लेके आके वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज वो प्लान करेंगे। NCCBM करके है गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट डिवीजन जो मैंने बताया, तो वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज प्लान करेंगे। तो ये सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज को उसका फ्यूचर मिलेगा। ठीक है, हर एक पार्टिसिपेशंस को वैल्यू मिलेगा और क्वालिटी के साथ में मैं आपको एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हमारा पहला साल था, पहले साल में ही 750 फॉरेन बायर्स ने हमने होस्ट किया था इस वो इवेंट में। पहले साल में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इवेंट का पहला इवेंट होगा जहाँ पे 750 भी ज़्यादा फॉरेन बायर्स ने कोई एग्जीबिशन विजिट किया हो, पहले साल में हमने वो रिकॉर्ड तो ब्रेक कर दिया है। मल्टीपल जितने भी वो फॉरेन डेलीगेट जो आए थे उसका हम लोगों ने टेस्टिमोनियल्स लिया था, फीडबैक लिया था, उसने बताया था कि भारत का जो एग्जीबिशन सेंटर बना है, यशोभूमि में ही हमारा पहला इवेंट था और काफ़ी जो विजिटर्स है वो मोसबिल रशिया में भी विजिट करते हैं, US में भी वो विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो उसने बताया कि ये जो आपने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है, आज तक हमने जितने भी फेयर को विजिट किया है, चाहे रशिया हो किसी भी कंट्री का हो, उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लेवल का आपका ये एग्जीबिशन सेंटर्स भी है, आपने जो मैनेजमेंट किया है यहाँ का हॉस्पिटलिटी है, उससे भी हम काफ़ी इम्प्रेस है। आपने 1% भी कहीं कमी नहीं छोड़ी इस एग्जीबिशन में। दैट्स वाई वी टेलिंग कि ये जो है वो इंडिया का फ्लैगशिप स्टोर है और वर्ल्ड के अंदर ये जो भारत बिल्डकॉन है वो मतलब अपकमिंग ईयर्स में वो जब भी कोई एग्जीबिशन का नाम लिया जाएगा तो भारत बिल्डकॉन का उसमें समावेश होगा। ओके, एंड एज वी ऑल नो कि भारत बिल्डकॉन जो मेड इन एग्जीबिशन था 2025 का, वो अब ये ग्लोबली एग्जीबिशन हो गया है और उसमें इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स जितने भी एसोसिएशन है, ट्रिपल ID हुआ, जैसे मिस्टर जितेंद्र ने बताया, ट्रिपल ID हुआ, नैरिटको हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से भी बात चल रही है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हुआ। तो सर अब मेड इन में इतना, तो अगला 5 इयर्स में क्या एक्सपेक्टेशन है आपका, कहाँ तक आप भारत बिल्डकॉन को लेके जाना चाहते हैं? डेफिनेटली सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जब भी कोई इतनी बड़ी शुरुआत होती है, ठीक है, किसी भी सेक्टर्स में, किसी भी फील्ड में, कुछ भी हो, जब कोई बड़े विचारधारा के साथ में कोई कदम उठाया जाता है
तब डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन काफ़ी हमें भी रहता है, इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट से, स्टेक होल्डर से, सबसे। लेकिन कितना हम उसके अंदर मेहनत करते हैं, वो मेहनत है वो आज नहीं तो कल वो रिफ्लेक्ट करती ही करती है। तो पहला साल था हमारा वाइब्रेंट बिल्डकॉन का, काफ़ी परेशानी थी पहले साल में। हमारा जो विज़न था वो लोगों तक पहुंचाने में हम रीच आउट उतना नहीं कर पाए थे हमारे लेवल से भी। जहाँ पे भी स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी एसोसिएशन, उसकी सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी एसोसिएशन ने सपोर्ट किया भी था। कुछ एसोसिएशन वेट भी कर रहे थे कि यार क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, हम देखेंगे, ये विचारधारा तो है लेकिन कितना मेहनत ये लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारा जो कोज है वो नोबल है, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए हम कर रहे हैं और ये ग्लोबल फ्लैगशिप इवेंट्स भी बनाना है। बट साथ साथ में जितने एडिशन हम बनाते जाएंगे, हम जितना बता रहे हैं उससे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, तभी जाके लोग देखेंगे, एसोसिएशन भी देखेंगे, इंडस्ट्रीज भी देखेंगी और सपोर्ट मिलता जाएगा। तो अगले 5 साल में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इंडिया का, ये इंडस्ट्रीज का नॉट फॉर द इंडिया बट वर्ल्ड के जो हमने बताया उसके ऊपर जितने भी फ्लैगशिप स्टोर वर्ल्ड वाइज हो रहे हैं उसमें भारत भी प्राउड के साथ में कह पाएगा कि हमारा भी भारत बिल्डकॉन जो है वो इंटरनेशनल लेवल्स के इवेंट्स में भारत का भी एक इवेंट्स है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, जो कहीं कम नहीं है। तो वो लेवल से सपोर्ट आज मिल भी रहा है और अपकमिंग ईयर्स में भी हम जितना भी मेहनत करेंगे, स्टेक होल्डर्स को ये जितना भी विजन पास करेंगे, आप मीडिया वाले के माध्यम थ्रू भी आप भी जो काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंडिया के ग्रोथ स्टोरीज में जितनी भी इतनी सक्सेस स्टोरीज है जो भारत के अच्छे के लिए काम कर रहे हो, आप मीडिया भी सपोर्ट कर रहे हो और आपके माध्यम थ्रू जितने भी ये व्यूअर्स है वो देखेंगे। तो हमें आपका भी सपोर्ट चाहिएगा कि हमारा जो विजन है वो हर एक स्टेक होल्डर तक सही से पहुंचे और सबका सपोर्ट मिले। Absolutely. I also would like to appeal to all the Indians product manufacturers, architectural products manufacturer, interior designing product manufacturer, and then electrical appliances, electrical accessories product manufacturer कि आप लोग आए 29 अप्रैल फिर से एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है 2026। सो 29 अप्रैल 2026 को आप लोग भारी मात्रा में यशोभूमि दिल्ली में आए और भारत बिल्डकॉन का विटनेस करें, खुद से विटनेस करें ह्यूज फुटफॉल। तो सर आप अपने विजिटर्स को कुछ मैसेज दीजिए कि विजिटर्स को क्यों आना चाहिए भारत बिल्डकॉन 29 ऑफ अप्रैल 2026 को। डेफिनेटली सर, एक्चुअल में मैंने बीच में भी बताया था कि भारत में विजिटर्स का इंटरेस्ट लेवल काफ़ी कम होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल इवेंट्स जो है वो भारत में हो रहे हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उसी के लिए ही ये काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसी के लिए ही हम काम कर रहे हैं। बट विजिटर्स के लिए ही उतना ये पैनिक है कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से एग्जीबिशन में मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट के लिए ये एग्जीबिशन में जाऊँ, ये प्रोडक्ट के लिए ये एग्जीबिशन में जाऊँ। जब आप बात करो कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो, डेवलपर्स हो, ठीक है, आर्किटेक्ट्स हो, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हर एक मटेरियल से उसका काम होना हो। ठीक है, चाहे वो सीमेंट्स हो, स्टील्स हो, फ्लोरिंग्स का काम हो, लेमेंट्स हो, प्लाई हो, पेंट्स हो, हार्डवेयर हो, बाथ फिटिंग हो, कुछ भी मटेरियल्स आप देख लो तो उसके लिए उतना ही वैल्यू है जितना एक प्रोडक्ट का है, उतना ही उसके लिए सारे प्रोडक्ट्स के वैल्यूज है। तो अगर ये एक एग्जीबिशन ऐसा बनेगा कि एक ही विजिट में उसको एंटायर द इंडस्ट्रीज एक रूप पे मिलेगी, अंडर वन रूफ, तो उसका काफी काम आसान हो जाएगा। देखो एग्जीबिटर्स के लिए तो पैसा जा ही रहा है, मल्टीपल एग्जीबिशंस में वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उतना ही विजिटर्स का जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो जो उसका टाइम, एनर्जी, पैसा पूरे साल में अलग अलग जगह पे घूमने में, तो वो जो समय है वो सबसे बड़ा कीमती है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि विजिटर्स को हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म दें कि उसको साल में 5 दिन निकाल लिया भारत बिल्डकॉन में, तो जो वो कम्युनिटीज है उसको उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको एक जगह पे मिल पाए, तो पूरे साल वो अपने काम में फोकस कर पाए और इंडस्ट्रीज का रीच आउट जो करना है, नए इनोवेशंस देखना हो, नए प्रोडक्ट देखना हो, तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो ये हमारा संदेश है सारे विजिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे विजिटर्स को कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, जरूर भारत बिल्डकॉन में विजिट कीजिए। आप जितने मैक्सिमम विजिटर्स इसमें वॉकिंग्स बढ़ाएंगे, हमारे एग्जीबिटर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा, धंधा भी मिलेगा। तो और आप जितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे भारत बिल्डकॉन में, अगले साल हमारी भी एनर्जी बढ़ेगी, इसको अलग लेवल से लेके जाएंगे और नेक्स्ट 5 साल में हमारा जो विज़न है वो जो इस इंडस्ट्रीज में जो काम करना है उसमें एग्जीबिटर्स और विजिटर्स दोनों के लिए ही अच्छा होगा,
तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आपसे भी हमें उतना ही सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन है कि आप बड़ी मात्रा में भारत के किसी भी सिटी में आप हो, आपको भारत बिल्डकॉन का विजिट जरूर से करना चाहिए। Thank you very much, sir. We also have learned a lot from you. That was insightful and very decisive, very valuable comments आपके तरफ से आया। आपने 360 डिग्री को आप कवर किया, कैसे भारत बिल्डकॉन है, क्या क्या आपके भारत बिल्डकॉन 2025 में आया, 2026 का आपने विजन भी बताया। आई होप यू हैव ए वंडरफुल शो इन 2026, सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल इंटरव्यू एंड आपने जो भी जो क्वेश्चनरी तैयार किया था भारत बिल्डकॉन के लिए, मुझे लग रहा है कि व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी और मोर क्लियरिटी हो जाएगी भारत बिल्डकॉन के लिए। एब्सोल्युटली सर। और आपके माध्यम थ्रू हमने भारत बिल्डकॉन को भी ये जो चांस मिला है हमारे व्यूअर्स से बात करने के लिए, हमारे पार्टिसिपेशन को बात करने के लिए, तो ये काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपका भी इन फ्यूचर, आप तो काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्रीज में हो ही, लेकिन अगले फ्यूचर में भी पूरी इंडस्ट्रीज आपको भी ऐसे ही सपोर्ट करे। ऐसे हमारा सारे इंडस्ट्रीज के स्टेक होल्डर से भी वही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो आपके साथ में भी क्लोजली काम करें। थैंक यू वेरी मच सर। और आप अंडर वन रूप जब सारे ब्रांड है आप सपोर्ट कर दीजिए, सारे ब्रांड हमको सपोर्ट करेंगे। आपका सपोर्ट मेन। डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।